ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक थी टुनटुनी चिड़िया जो बहुत प्यारी और चंचल थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती और जंगल में उड़ती रहती। बाकी पक्षी भी उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी जो उसने खुद अपने नन्हे नन्हे पैरों से बनाया था। ये घर जंगल के एक छोटे से कोने में था जहाँ पेड़ पौधे घने थे और हरियाली से भरी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया का घर छोटे तिनके और पत्तियों से बना हुआ था। वो घर में आराम से बैठकर अपनी दोस्त मीठी चिड़िया के साथ गाने गाती थी। देखो मीठी, मेरा घर कितना सुंदर है ना। मैंने इसे खुद सजाया है। अब यहाँ बैठकर मैं आराम से गाने गा सकती हूँ। जंगल के इस कोने में जितनी शांति है उतनी कहीं और नहीं मिल सकती। ये तिनके और पत्तियाँ कितनी मजबूत है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं खुद एक ऐसा घर बना सकती हूँ। और देखो, अब ये मेरा घर बन चुका है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर सचमुच बहुत प्यारा है। तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। सचमुच तुम बहुत हुनरमंद हो। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब सा हुआ। आकाश में काले बादल घिर आए और हवा तेज हो गई। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी घबराए हुए थे और अपनी अपनी जगहों पर घर बनाने लगे। टुनटुनी चिड़िया ने भी अपने घर को सुरक्षित करने के लिए जल्दी जल्दी तिनके और पत्तियां इकट्ठी की। अरे क्या हो रहा है? आकाश में काले बादल कहाँ से आ गए? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से अपनी छत को और मजबूत करना होगा। अगर बारिश आई तो सब कुछ भीग जाएगा और मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि टुनटुनी का घर पूरी तरह से गीला हो गया और वो गिर पड़ा। टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा? ये क्या हुआ? मेरा घर अब कहाँ जाएगा? टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि बाकी सभी पक्षियों के घर भी टूट गए थे। हर जगह बस पानी ही पानी था। सभी पक्षी भीग गए थे और बहुत परेशान हो गए थे। टुनटुनी ने देखा कि उसके दोस्त कोयल और बुलबुल भी एक पेड़ के नीचे खड़े थे और वो पूरी तरह भीग चुके थे। अब हमारा क्या होगा? हमारे घर तो बिल्कुल ही टूट गए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? हाँ, मैं भी नहीं जानती कि अब कहाँ जाऊँ। हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सभी पक्षी बहुत दुखी हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तब उसने एक उपाय सोचा। वो पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ी रही और सोचा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं सभी की मदद कर सकती हूँ? क्या मैं सचमुच इनकी मदद कर सकती हूँ क्या? मुझे तो ये जंगल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारे पास घर नहीं है। अगर हम घर नहीं बनाते तो हमें कहीं भी ठंड में सोना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सोच समझकर कुछ करूँ तो क्या हो सकता है? ये सब बहुत दुखी है। शायद मुझे कुछ करना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया ने इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक केले के पेड़ पर पड़ी। केले के पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी और मजबूत थी। उसने सोचा, ये पत्तियां कितनी मजबूत है। अगर मैंने सही तरीके से जोड़कर घर बनाऊं तो ये घर बहुत मजबूत होगा। केले की पत्तियां बड़ी और मजबूत होती है। इन्हें जोड़कर मैं सुंदर और मजबूत घर बना सकती हूँ। अगर मैं यही काम करती हूँ तो शायद सबका काम आसान हो जाए। वो उड़ते हुए केले के पेड़ के पास गई और वहाँ की पत्तियाँ तोड़ने लगी। उसने कई पत्तियाँ इकट्ठी की और उन्हें जोड़ने की सोचने लगी। कुछ समय बाद वह पत्तियों के बीच एक छोटा सा छप्पर बना चुकी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि घर बहुत मजबूत होगा। मैंने सही सोचा। अब मुझे बाकी पक्षियों की मदद करनी चाहिए। उसने फिर से पत्तियों की छांव को मजबूत किया। धीरे धीरे उसने एक पूरी छोटा सा घोंसला बना दिया। ये घर बहुत सुंदर और आरामदायक था। टुनटुनी ने देखा उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसका घर अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। जब बाकी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया का घर देखा तो वो चौंक गए। ये घर बहुत मजबूत और सुरक्षित था। सभी पक्षियों ने टुनटुनी के पास आकर देखा। तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। तुमने ये कैसे बनाया? ये तो बहुत अच्छा है। हम भी तुम्हारी तरह घर बनाना चाहते हैं। हम अब कहाँ से शुरुआत करें? टुनटुनी मुस्कुराई
मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। मैंने केले की पत्तियों से घर बनाया है। ये पत्तियाँ बहुत मजबूत होती है। सबसे पहले हमें पत्तियाँ तोड़नी होगी, फिर इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर इन्हें मजबूत करना होगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने बाकी पक्षियों के लिए भी केले की पत्तियों के घर बनाना शुरू कर दिए। उसने सभी को साथ लेकर बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठा की और फिर एक एक करके सभी पक्षियों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। देखो, हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। अगर हम सभी साथ में मेहनत करेंगे तो हमारे केलों के पत्तों का घर बहुत जल्दी बन जाएगा। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में सारे पक्षियों के पास सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घर बन गए थे। अब बारिश भी रुक गई थी और सूरज की किरणें आकर जंगल को हल्का सा गर्म कर रही थी। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों में वापस लौट आए। टुनटुनी, तुम्हारी मदद के बिना हम सब कुछ भी नहीं कर पाते। तुम सचमुच हमारी हीरो हो। हाँ, सच में तुमने हमें नया जीवन दिया। तुम्हारे बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। धन्यवाद। हम सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम सब एक साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यही जंगल का असली मजा है, जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सभी पक्षी टुनटुनी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। वो समझ गए कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। टुनटुनी की मदद से अब सभी पक्षी खुश और सुरक्षित थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता और मदद से किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों के लिए जो किया वो सचमुच प्रेरणादायक था। टूनी चिड़िया के पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया बेसहारा हो जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर जंगल में दर बदर भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। तब वो एक पुराने शौचालय में शरण लेती है। जगह बहुत गंदी थी, लेकिन किसी तरह वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वहाँ पर रहने लगती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, बेटा जल्दी उठो। तुम उठती हो या मैं लाऊं ठंडा पानी? ठंडा ठंडा पानी जब पड़ेगा तेरे बदन पे तो तेरी जल्दी आँख खुल जाएगी। जल्दी उठ बेटा, तेरे स्कूल का टाइम भी हो रहा है। अभी तुझे तैयार भी होना है। क्या माँ, सोने दो ना अभी थोड़ी देर, बहुत जल्दी उठा देती हो। बेटा जल्दी कहाँ है? सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। चल उठ सपने की बच्ची, गरीब का सपना कभी सच होता देखा है? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अक्ल तुझे अभी तक नहीं आई। चल उठ बेटा, बाकी के सपने कल देख लेना। अच्छा माँ, अब भाषण देना बंद करो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। जब तक टुनटुनी स्कूल के लिए तैयार होकर आती है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ ठीक है, तैयार होके आजा, मैं तेरा लंच तैयार कर रही हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी खाना बनाकर टुनटुनी का लंच पैक करने लगती है। अरे माँ, आज तुमने लंच में क्या बनाया है? मैंने तेरे लंच में चावल की खिचड़ी रखी है। क्या माँ, जब देखो खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। मुझे नहीं खाना, आपको चावल की खिचड़ी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। मैं आज लंच लेकर नहीं जाऊंगी, इसे आप ही खा लेना। अरे टुनटुनी, इतना गुस्सा क्यों करती है? तू स्कूल में खाली पेट कैसे रहेगी? ये ले 5 का नोट, जाते जाते पार्ले जी लेती जाना। टूनी के घर का किस्सा रोज यही था। टूनी के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। वो अपनी बेटी की देखभाल अकेली ही कर रही थी। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही नकचड़ी थी। वो अपनी माँ से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उसकी टोका टाकी पसंद नहीं थी। टुनटुनी को स्कूल भेजने के बाद टूनी चावल के दाने बीनने जाया करती थी। उन्हें बेचकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। आज कैसे लेट हो गई टूनी चिड़िया? क्या करूं? मेरी एक छोटी बेटी है, उसे स्कूल भेजने के बाद ही मैं दाना ढूंढने जा
जाती हूँ। क्या करूँ, मेरी बेटी बहुत आलसी है, सुबह उठने में बहुत परेशान करती है, उसी के चलते देर हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये लो अपने पैसे। शाम को जब टूनी चिड़िया थकी हारी अपने घर पहुंचती है तो टुनटुनी उससे कहती है, माँ, मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स पिकनिक पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे 1000 रुपए दो ना, 1-2 दिन के अंदर स्कूल में जमा करने हैं। टोनी बेटा, 1000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी 2 दिन के अंदर? नहीं माँ, मुझे पिकनिक पर जाना है, तुम कहीं से भी लाकर मुझे पैसे दो। क्या करूँ, कैसे इस नादान चिड़िया को समझाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है अब मुझे अपना मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा। अब मुझे मंगलसूत्र का क्या काम? मैंने तो अपनी पति की आखिरी निशानी समझकर उसे अपने पास रखी थी, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी के लिए उसे कड़कनाथ सेठ को बेचना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती। दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया मंगलसूत्र बेचने जा रही होती है तभी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, ये तुम मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रही हो? बेटा, तेरे पिताजी तो रहे नहीं, इस मंगलसूत्र का क्या काम? इसे बेचकर मैं तेरे पिकनिक की फीस भर दूंगी। नहीं माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। मैं तुम्हें पापा की आखिरी निशानी नहीं बेचने दूंगी। इस मंगलसूत्र से पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुमसे किसी बात की जिद नहीं करूँगी। मैं कल ही अपने दोस्तों से कह दूंगी मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। बेटा, तू बहुत समझदार हो गई है, मुझे तो चिंता हो गई थी मैं तेरी जिद को कैसे पूरा करूँगी। चलो माँ, अपने आंसू पोंछ लो। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है टूनी चिड़िया अपनी बेटी को कितने पैसे लंच में देती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास फूल कुमारी, पति कालू कौवे और एक बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, जरा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। माँ, पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तो रुक, अभी मैं खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जब देखो तब पड़े रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कहीं काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन काम करके काम छोड़ देते हो। तुम्हें अपना खर्च चलाना है तो खुद कमाओ। चूड़ी बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते हैं उससे मैं घर चलाती हूँ। तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक, अभी देखता हूँ तुझे, तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख खींचने लगता है। तू मेरे पंख कैसे खींच रहा है? छोड़ मेरे पंख, निठल्ला कामचोर। खुद काम तो करता नहीं और मैं जो 2-4 पैसे कमा कर लाती हूँ वो भी तुझे चाहिए। माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, देखिए आपका बेटा मुझे मार रहा है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आती है। टूनी, तू भी बच्ची बच जाती है, दे दे इसे थोड़े बहुत पैसे। तू जानती है इसे रोज सुबह चाट पकोड़े खाने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी, आपका बेटा आलसी और निकम्मा है, इस निकम्मे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तू मुझे निकम्मा कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी अभी जबान खींच लूंगा। कहूँगी, मैं 1 बार नहीं 100 बार कहूँगी। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा, अब बोल क्या कर लेगा? तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के जोर से थप्पड़ मार देता है और टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। उठो माँ, उठो, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? क्यों तुम पापा से झगड़ा करती हो? माँ, तुम बेकार में इन्हें समझाती हो, पापा आपकी बातों को जरा भी नहीं समझेंगे। मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें सभी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मेरे पापा दिन भर सोते ही रहते हैं। कम बखत, अब तू भी शुरू हो गई। अब दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी माँ की तरह तुझे भी मारूंगा। अब टूनी चिड़िया टुनटुनी को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन टूनी सुबह चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। बेटा, तेरी माँ तुझसे कुछ कह कर गई है क्या? आज तेरी माँ बहुत जल्द ही चूड़ियाँ बेचने चली गई। चूड़ियाँ ले लो बहन जी, चूड़ियाँ ले लो, फैंसी फैंसी चूड़ियाँ ले लो। अरे ओ चूड़ी वाली, बड़ी जल्दी आज चूड़ी बेचने के लिए आ गई। हाँ बहन, अभी त्योहार का दिन चल रहा है, इसलिए सोचा सुबह सुबह बेच दूं। हाँ, तू ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे, ये तेरे चेहरे पे चोट के निशान कैसे हैं? क्या बताऊं दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं
चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमाती हूँ और पति छीन लेता है, और जब कभी पैसे नहीं देती हूँ तो मार पिटाई करता है। टोनी की ये दर्द भरी कहानी सुनकर बबली चिड़िया उससे सारी चूड़ी खरीद लेती है और टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टोनी चिड़िया सुबह सुबह क्या बेचने गई थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोनी चिड़िया और टुन्नू एक गरीब किसान थे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी था। वो जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन टुनटुनी की क्लास टीचर पढ़ा रही थी। जब वो टुनटुनी को क्लास में नहीं देखती है तो वो बच्चों से पूछती है, अरे बच्चों, तुम्हें पता है टुनटुनी आज स्कूल क्यों नहीं आई? तब क्लास का एक बच्चा कहता है, मैडम जी, टुनटुनी को देखने आज कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए आज वो स्कूल नहीं आई। क्या? टुनटुनी तो भी बच्ची है। मैं आज ही टुनटुनी के घर जाकर उसके माता पिता से मिलूंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, टुनटुनी बेटा। अरे टीचर जी, आप यहाँ मेरे घर? हाँ बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। टुनटुनी अपने माता पिता को बुलाकर लाती है। क्या बात है टीचर जी, आप हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? टूनी जी, मैंने सुना है आज टुनटुनी को देखने लड़के वाले आए थे। अभी टुनटुनी बहुत छोटी है, आप उसकी इस कच्ची उम्र में क्यों शादी कर रही हैं? आपको पता नहीं बाल विवाह जुर्म है? देखिए टीचर जी, आप इस मामले से दूर रहिए। टुनटुनी हमारी बेटी है, उसकी शादी कब और कैसे करनी है ये आप हमें बताएंगे। हमारे जंगल की यही परंपरा है, सदियों से गांव में बाल विवाह होता आया है। देखिए टुन्नू साहब, अब जमाना बदल चुका है, लड़कियां बड़े बड़े काम कर रही हैं। टुनटुनी अभी छोटी है, अगर आप अभी उसकी शादी कर देंगे वो पढ़ लिख नहीं पाएगी। आप टुनटुनी का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? टीचर जी, आप यहाँ से जाइए। माँ, मुझे अभी पढ़ना है। माँ, मेरी शादी मत करो, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चुप हो जा टुनटुनी, बहुत तेरी जबान चलने लगी है। हम लोग तेरे माँ बाप हैं और तेरा भला चाहते हैं। टोनी टुनटुनी को डांट डपट कर चुप करा देती है। अगले सप्ताह टोनी के घर बारात आती है। आज मेरी शादी हो जाएगी। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबा मेरी शादी कर रहे हैं। टुनटुनी अपनी सहेली बुलबुल को एक चिट्ठी देते हुए कहती है, मेरी ये चिट्ठी ले जाकर किसी तरह टीचर को दे दो और उनसे कहना वो मुझे बचा ले। मैं शादी नहीं करना चाहती। टुनटुनी तू मत रो, मैं अभी जाकर टीचर जी को चिट्ठी दे देती हूँ। बुलबुल जाकर टुनटुनी की चिट्ठी टीचर जी को दे देती है। मैं टुनटुनी को जाकर किसी तरह बचाऊंगी। मैं अभी पुलिस को लेकर उसके घर जाती हूँ। टीचर पुलिस को लेकर टुनटुनी के घर पहुँचती है। कौन है इस लड़की के माँ बाप? मैं टुनटुनी का पिता। क्या बात है इंस्पेक्टर, आपको बाल विवाह के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बाल विवाह कानूनी अपराध है, आपको बाल विवाह के जुर्म में उम्र कैद भी हो सकती है। टोनी आकर इंस्पेक्टर से माफी मांगने लगती है। नहीं, तुम लोगों को इस अपराध की माफी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर टुनटुनी के माँ बाप और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। टोनी और टुनटुनी के जेल जाने के बाद टुनटुनी अपने टीचर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टुनटुनी अपनी चिट्ठी किसे देती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी पानी पूरी बेचने वाली चिड़िया थी। एक दिन वो रोज की तरह पानी पूरी बेच रही थी। तभी वहाँ दो कौवे माँ बेटे आते हैं। आ रही हो पानी पूरी वाली, तो प्लेट लगाना। अभी दे रही हूँ बहन जी, ये लीजिए। खा लो बेटे, पहले तू खा। नहीं माँ, पहले तुम खा लो। तुम खाओ के चक्कर में पानी पूरी वाली के हाथ से पानी पूरी सुंदरी के जूतों पे गिर जाती है। अरे ये तूने क्या किया? मेरे जूते खराब कर दिए। तू जानती भी है इन जूतों की कीमत कितनी है? तेरे जैसे 10 पानी पूरी के ठेले आ जाएंगे। बहन जी गलती हो गई, गलती से गिर गई, मुझे माफ
माफ कर दो। तुम जैसे छोटे लोग यही करते हो, पहले गलती करते हो फिर माफी मांगते हो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे सजा देकर छोड़ूंगी। देखती हूँ तू पानी पूरी कैसे बेचती है। आ तू ये ले। ये कहकर सुंदरी टुनटुनी की पानी पूरी में थूक देती है। अब देखती हूँ तू कैसे पानी पूरी बेचती है। आपने ये क्या किया? मेरी सारी पानी पूरी को खराब कर दिया। अब मैं कैसे बेचूंगी? मैं बहुत गरीब हूँ। अब मैं घर पर जाकर क्या कहूँगी? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे पूरे पानी पूरी के पैसे देने होंगे। चल हट, बड़ी आई पानी पूरी के पैसे लेने वाली। ये कहकर सुंदरी टुनटुनी के एक चटाक से देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसके पानी पूरी में क्यों थूका? ये तो गलत बात है ना माँ। चुप हो जा। क्या गलत बात है? उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने उसको सबक सिखा दिया। इन छोटे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब जल्दी घर चल। इस पानी पूरी वाले ने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। दूसरी तरफ टुनटुनी रोई जा रही थी। अब मैं क्या करूं? घर जाकर माँ को क्या कहूँगी? और इस पानी पूरी को ले जाकर कहाँ फेंकूं? अगर किसी को खिला दिया तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं इसे लेकर माँ के पास चलती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती है। टुनटुनी घर आती है। अरे टुनटुनी, तू इतनी जल्दी घर वापस आ गई और तेरे आज पानी पूरी भी नहीं बिके, क्या बात है? माँ क्या करूँ? एक कौवे ने मेरी सारी पानी पूरी में थूक दिया। मैं कैसे इन पानी पूरी को बेचूं? क्या हुआ? ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। अगर किसी ने एक दो पानी पूरी में थूक दिया तो तू उसे निकाल कर फेंक देती, बाकी तो बेच लेती। माँ मेरा मन नहीं करता ऐसे पानी पूरी बेचने का जिसमें किसी ने थूक दिया हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखा होगा। अगर मैंने ग्राहक को धोखे से इसे खिला भी दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझे नर्क में भेज देंगे। बड़ी आई स्वर्ग में जाने वाली, तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी? चल हट, मैं जाकर पानी पूरी बेच कर आती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये लो, मैं सारे पानी पूरी को ही तोड़ देती हूँ। टुनटुनी सारे पानी पूरी को तोड़ देती है। ये लो माँ, मैंने सारी ही पानी पूरी को तोड़ दिया। कमबख्त, तुझे पता है तूने क्या किया? हम गरीबों की छोटी सी पूंजी होती है, उसी में ही काम करना पड़ता है। आज तूने उस पूंजी को बर्बाद कर दिया। आज से तेरा 4 दिन का खाना बंद। ठीक है माँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन झूठा पानी पूरी किसी को नहीं खाने दूंगी। जंगल से बाहर वैसे ही कोरोना से बहुत इंसान मारे गए हैं, मैं इसे जंगल में नहीं फैलने दूंगी। ठीक है, जा अंदर, कुछ पानी पूरी रखे हुए हैं, उन्हें ले जाकर बेच कर आ। टुनटुनी पानी पूरी बेचने जाती है। इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो मैं किसी से हार मान लूँ। टुनटुनी दोबारा से पानी पूरी बेचने लगती है। अरे पानी पूरी वाली, आज मैं तेरी सारी पानी पूरी एक ही बार में खरीद लूंगी और अपने पूरे परिवार को पानी पूरी की पार्टी दूंगी। मैम साहब, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आपके जैसे ही सभी पक्षी हो जाएं तो गरीब चिड़ियाओं को कोई दुखी नहीं रहेगा। सारी पानी पूरी एक ही बार में बिक जाने से टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। दोस्तों, कल के लकी विनर्स के नाम ये रही आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, आज का सवाल ये है, पानी पूरी में कौन थूक देता है? जल्दी सोचो और अपना आंसर कमेंट कीजिए। लकी विनर्स की कमेंट को हमारी कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आप ही ने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? तू माँ बनने वाली है? ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती हैं, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडू, ओ लाडू, जरा जल्दी यहाँ आना।
क्या है भाभी? लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी? तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए घूमेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है। डॉक्टर ने मुझे बाहरी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है। तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करमजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है। आखिर ये बेहोश कैसी हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौर, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो। इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी अत्याचारी कबूतरी सास से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिन जेल काटने के बाद कबूतरी घर आती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। क्योरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूंगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा तो चल, मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले, वो आ गया, अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है, मैं उपले नहीं बनाऊंगी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए, आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी? अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला, खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत? गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोंटू, चल फोन लगा अब इसके भाई को और उससे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोंटू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? लड़की वाले बिक जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है।
मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ आ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ। मोंटू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तू जल्दी मुझे लेने आ जा, मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तू मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी? इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को 1 मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, ले जा तू अपनी बहन को, मैं अपने बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी चिड़िया कैसे बेहोश हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता अपनी हीरोइन टूनी चिड़िया और अपनी पक्षी टीम के साथ जंगल आता है। टूनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बबलू तोता टूनी चिड़िया से कहता है, मैम ये जगह काफी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए, एकदम हॉरर वाला फील आएगा। बस हमें जल्दी से हमारा हीरो मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी जंगल का एक कौवा जिसका नाम कालू था, वो भी टोकन लेकर ऑडिशन देने के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू कबूतर नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बारी बारी सब पक्षी ऑडिशन देते हैं। तभी कालू कौवा आता है। मैम मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना है। मैं टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोल कर दिखाता हूँ, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है, तुम एक्टिंग करोगे? अपनी हालत देखिए, चंपू कहीं का काला कौवा गरीब भिखारी आया है बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करेगा। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी, समझे तुम? बबलू तोता कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू तोता से कहता है, मैम बस एक चांस दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन बबलू तोता उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकलवा देता है। कालू कौवा अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही सेट पर अपनी जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर और टूनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का अपनी मूवी के लिए हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टूनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता कहता है, लाइट कैमरा एक्शन। टूनी चिड़िया मोंटू कबूतर से कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू, ये हर चिड़िया के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाजें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। वो शूटिंग देखकर कहता है, शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा। जब वो टूनी चिड़िया और बबलू तोता को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा ये वही फिल्म है जिससे मुझे इस टूनी चिड़िया और डायरेक्टर ने निकाला था, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा मोंटू कबूतर के शरीर में घुस जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टूनी चिड़िया के पंख पकड़ लेता है और उससे कहता है, ए डायन मक्कार चिड़िया, तू इतनी चालाक है ना, तू अपने आप को समझती क्या है? ऊर की परी देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में, तेरी वजह से मैं
मर गया। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टूनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो ना मोटू कबूतर, ये क्या कर रही हो? बबलू तोता बचाओ ना मुझे। बबलू तोता चिल्लाते हुए टूनी चिड़िया से कहता है, मैं क्या करूँ, तुमने ही तो कालू कौवे का मजाक उड़ाया था, इसे मूवी में लेने के लिए मना किया था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो, तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने को तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और बबलू तोता से कहता है, चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू तोता डरते हुए जैसा कालू कौवा कहता है वैसा करता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख पकड़कर उससे कहता है, ए जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टूनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हाँ रंग दे तुम्हें गेरुआ, राजे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट जाती है। हर जगह भूतिया हीरो कालू कौवे की बहुत तारीफ होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौवे का बचपन का सपना क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर उससे काम करवाती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टुनटुनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच कर आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, ये टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी है, खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने, मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू के साथ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को खिलौना देना तो। ये लीजिए सुंदरी बहन, इसकी 2 स्वर्ण मुद्राएं हुई हैं। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। शाम हो गई है, लेकिन मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे अपने खिलौने बेचूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तूने कितने खिलौने बेचे हैं? चल ला, सारी मुद्राएं मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या कहा तूने? एक भी खिलौने नहीं बिके? जरूर तू सो गई होगी, आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी, मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ला दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं आ सकती, तू आज बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी घोंसले के बाहर डाल पर बैठे रो रही होती है। उसी समय वहाँ से जादूगरनी परी गुजर रही होती है। वो एक दयालु जादूगरनी थी। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ है नन्ही चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम
तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। भली जादूगरनी आज भी अपनी मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए ये मिट्टी का घर बना दिया है, आज से तुम इसी में रहोगी और कल से जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जब बाजार में जाओगी तो वो धड़ाधड़ दिखने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, उन मुद्राओं से तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। भली जादूगरनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी से खिलौने खरीदने कौन आता है? कमेंट करके जरूर बताएं और लक्की विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके मायके से उसकी माँ का कॉल आता है, टुनटुनी बेटा तुम्हारे भाई चीकू की शादी तय हो गई है और शादी अगले महीने है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। शादी की बात सुनकर टुनटुनी की बेटी पीहू बोलती है, माँ, मामा की शादी है और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तू चिंता क्यों करती है बेटी, मैं शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दूंगी। लेकिन तुम कहाँ से खरीदोगी माँ, घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कल से खेतों में काम करूंगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे तेरे कपड़े खरीद दूंगी। क्या माँ, सुबह से शाम तक तो काम करती रहती हो, अब खेतों में भी काम करोगी? बेटा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूँगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद काम कर लूंगी, तुम लोग अभी पढ़ाई करो। लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगले दिन बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम धूप में मत खेलने जाना। माँ, मैं तो खेलने नहीं जाऊंगी, लेकिन गोलू मेरी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानेगा, मैं उसे अभी समझा देती हूँ। देख गोलू, तुम धूप में मत खेलना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। टुनटुनी के खेत में काम पर जाने के बाद पीहू, मैं खेलने जा रहा हूँ, अगर तूने माँ से चुगली की तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। तुझे माँ ने मना किया था ना, तो फिर क्यों खेलने जा रहा है? रुक, मैं माँ को अभी बता कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा बताने, मैं चला खेलने। पीहू बार बार माँ को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। गोलू चिड़ा खेलते खेलते अचानक बेहोश हो जाता है। गोलू का दोस्त उसे घर लेकर आता है। पीहू दीदी, देखो गोलू को क्या हो गया। मुझे गोलू को नहीं देखना, मैंने तो मना किया था, फिर भी ये धूप में खेलने गया। धूप लग गई होगी, अब भुगते। माँ ने भी इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने माँ के प्यार की भी लाज नहीं रखी। चलो इसे बेड पर सुला दो। हेलो माँ, देखो ना माँ, गोलू बेहोश हो गया है। ये तो क्या कह रही है, मैं घर जल्दी आ रही हूँ। टुनटुनी तेजी से उड़ते हुए आती है। माँ देखो ना, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन ये जबरदस्ती चला गया था। ठीक है बेटा, तो चिंता मत कर, गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गया, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। तू जाकर खाना बना ले। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इतना मना करने पर भी मैं धूप में खेलने चला गया, लेकिन मैं कभी भी धूप में खेलने नहीं जाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब गोलू और पीहू बड़े हो गए थे। एक दिन गोलू टुनटुनी के पास आता है। माँ, हमें ये घर बेच देना चाहिए। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं मरते मर जाऊंगी, पर ये घर कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे नहीं बेचती हो। गोलू, तू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, तुझे जो करना है कर ले, पर मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, तुम इस हौसले में रहो, मैं जा रहा हूँ। बेटा, तू कहाँ जा रहा है मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर? अभी तो तेरी बहन की भी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूँ? ले देकर, मेरे पास यही एक घर है, तो इसे भी बेचने को कह रहा है।
मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे गोलू घर से बाहर निकलता है उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी बाहर आती है और उसे उठाती है। देख बेटा, ये भगवान का इशारा है, तू अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अगर तू मुझे छोड़कर गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा और मैं फिर तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। फिर तू अकेले इस घर में इधर उधर घूमते रहना। माँ, मरने की बातें मत करो। मैं भटक गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। गोलू, तूने सही किया। अगर तू चला जाता तो माँ जिंदा नहीं रहती। चल अब चलकर खिचड़ी खा ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आज के लकी विनर्स के नाम ये रही आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के मायके में किसकी शादी थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।